हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मूल्य मैथमेटिक्स क्लास में। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टॉपिक जो कि अक्सर एग्जाम में आता है, यूनिट किस तरह से हम लोग निकालेंगे। यानी कि आपको कुछ नंबर्स दिया जाएगा और उसका प्रोडक्ट ले लेंगे या फिर उसके पावर के रूप में रहेगा कुछ भी ऐसा। 2 का पावर 5 या 256 का पावर 517 का इकाई अंक क्या होगा, या पूछ देगा आपसे 17 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, इकाई अंक निकालना, यानी कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, इकाई अंक क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 525, तो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये हो गया इकाई अंक आपका 5। इसी तरह से 2572, ये जो है 2572 या 2572। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, इकाई अंक, ये क्या है दहाई, ये क्या है सैकड़ा, ये क्या है हजार। तो ये जो इकाई अंक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, इकाई अंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा कैसे, क्या टाइप होता है उसका समझिए। जैसे मान लीजिए 256 का पावर में आपको दे दिया जाए 720, कुछ भी इस टाइप से बोल देगा क्या कि 256 का पावर 720 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो इसका हम डायरेक्टली आंसर करेंगे 6। कैसे समझ गए 6 होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम चुटकी में कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि विद इन 2-3 सेकेंड्स, मतलब 2 या 3 सेकंड के अंदर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। आगे 571 का पावर में अगर दे दे 372, कुछ भी दे दे, तो इसका आंसर आएगा इकाई अंक पर 1। डायरेक्ट पता चल गया। कैसे पता चल गया, कैसे निकालिए, तो आप भी निकालोगे, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं इजी लेवल का लेता हूं, बहुत ही आसान लेवल का। आपके सामने में ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आसान लेवल का। 720 प्लस 256, इसके जोड़ जो होगा, यानी कि अगर हम इस दोनों को प्लस करेंगे, समेशन जो आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एक का इकाई अंक के साथ इसका इकाई अंक को जोड़ देंगे, यानी कि 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा। इकाई अंक आपका यही हो जाएगा इसका, यानी कि इस दोनों के नंबर को हम अगर प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद इकाई अंक पूछेगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इकाई वाले को इकाई वाले के साथ जोड़ना है, मतलब हमको इकाई अंक से मतलब है, बाद बाकी कोई नंबर से मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन है कि इसी में आपको दे देगा 720 गुणा 570। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इकाई अंक यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इकाई अंक 0 है, बीच में गुना है, तो जब 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इकाई अंक का डिस्कस ज्यादा करने वाले, इससे पीछे कुछ भी नंबर हो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब इससे थोड़ा सा और भी हम प्रश्न, इसको हम थोड़ा हार्ड करें, हार्ड नहीं है बस नॉर्मल ही है। मान लीजिए कि 252 गुणा 437, चाहे तो आप इसे 4 अंक पर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ देगा इस दोनों का प्रोडक्ट का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 2। अब गुना बीच में है तो इस 2 और 2 को गुना करो, 2 गुना 2 कितना होता है 4, यानी कि इकाई अंक आपका हो जाएगा इसका 4। यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उसका इकाई अंक 4 होने वाला है, ठीक है। अब आपके सामने मैं ये क्वेश्चन दे दूं, 253 गुणा 841 प्लस 723, ऐसा क्वेश्चन कुछ है। अब बोल देगा क्या, इसका इकाई अंक बताइए, यानी कि इसको हल करने के बाद जो नंबर्स आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोगों को इकाई अंक से मतलब है, इसका इकाई अंक कितना है 3, इसका इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक 3। यानी कि पहले हम लोग जानते हैं गुणा का एप्लीकेशन करते हैं, तो 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 कितना होगा 3, फिर प्लस है तो प्लस,
कितना उसका इकाई अंक लेना है, तो 3 और 3 मिला के कितना होगा 6। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है ये कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर्स आएंगे मेरे पास, वह उसका जो इकाई अंक होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। अगर आपके सामने क्वेश्चन है कुछ इस तरह से 720 गुणा 432 फिर प्लस 32 गुणा दे देते हैं 939 दे देते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमको, ये पता है कि यहां से लेकर के यहां तक गुणा है, यहां से लेकर के यहां तक भी गुणा है और बीच में प्लस है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक पता करना है, यानी कि इन सभी को कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसका इकाई अंक पकड़े और इसका इकाई अंक दोनों का मल्टीप्लाई, तो 0 गुणा 2 प्लस इसका इकाई अंक 2, इसका एक अंक 9, यानी कि 2 गुना 9, ठीक है। अब देखिए 0 गुना 2 0 प्लस दोनों में 18, 18 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 18। अब बताइए दोस्तों कि 18 का इकाई अंक क्या है 8। इसका मतलब इसको जो हल करेंगे, हल करने के बाद जो अपने पास रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट क्या आने वाला है 8 आने वाला, उसका इकाई अंक 8 आने वाला। रिजल्ट कुछ भी हो, इससे पहले मान ये इसका आंसर 18 नहीं होगा, इसका आंसर 8 होगा। हमको निकालना क्या है इकाई अंक, इकाई अंक निकालना है, तो मतलब आंसर आपको इकाई अंक का ही निकालना है। ऑप्शन में इकाई अंक जो आएगा 8 7 कुछ भी आएगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन कुछ और बात करते हैं। और क्वेश्चन जो बात करेंगे उससे पहले कुछ हम लोग एक थ्योरी को जानने का प्रयास करेंगे। छोटा सा थ्योरी है जिसको हम लोग नोट करके लिख सकते हैं या नोट करके समझ सकते हैं। जैसे समझिए दोस्त, NOT नोट मैंने लिखा, नोट में मैं लिख रहा हूं कि 0 1 5 6, ये याद रखना है आप लोगों को। क्या याद रखना है 0 1 5 6। जी हाँ दोस्तों, 0 1 5 6 मतलब कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसके पावर में अगर कुछ भी दे दें, पावर में कोई भी संख्या दे दें, तो क्या होगा उसका इकाई अंक, इकाई अंक वही होगा जो उस अंक में दिया था, यानी कि उस क्वेश्चन में दिया था 0 1 5 6। मतलब सिंपल है कि अगर इकाई अंक ये है तो नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को 72 और लास्ट में 0 है, 0 दे दिए, इसके पावर में आप 256 लगा दीजिए, इसका आंसर डायरेक्ट आप कहेंगे 0 होगा इकाई अंक पे। यानी कि 720 को अगर आप 256 बार लिख रहे हैं ना, तो उसको गुणा करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक 0 होने वाला है। यानी कि कोई भी नंबर्स का अगर इकाई अंक 0 1 5 6 हो, 0 1 5 6 याद रखना है, 0 1 5 6, बोलिए मेरे साथ 0 1 5 6। 0 1 5 6 अगर इकाई अंक है, उसके पावर में कुछ भी है, क्या होगा उसका इकाई अंक, उसका इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। सॉरी 0 नहीं होगा, नो चेंज, यानी कि जितना है क्वेश्चन में इकाई अंक का स्थान पर वही संख्या उसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल सब। जैसे आपके सामने मैं बोलूं 11, 11 का स्क्वायर, ध्यान से दोस्तों देखिए, 1 है इसका इकाई अंक और 11 का स्क्वायर आप लोग समझते हैं 121 होता है, और 121 जो है ना वो इसका अंत में देखिए, इसका इकाई अंक देखिए 1 है। इसका मतलब कह सकते हैं ना कि जब कभी किसी भी नंबर में इकाई अंक अगर 1 हो, उसका स्क्वायर करे, क्यूब करे, पावर में 4 करे, 5 करे, 6 करे, कुछ भी करे, लाख करे, हजार करे, करोड़ करे, कुछ भी करे, क्या आने वाला है उसका रिजल्ट, उसका रिजल्ट जो आएगा और उसके रिजल्ट के इकाई अंक जो आएगा वह कितना होगा, यहाँ पर 1 है तो ये 1 होगा। ये किसके लिए लागू होगा, 0 1 5 6, अगर कोई भी संख्या में इकाई अंक 0 1 5 6 है, उसके पावर में कुछ भी है, उसका क्या होगा रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसका इकाई अंक जो होगा वो 0 1 5 6 में से ही होगा। और कौन सा होगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं 20 का पावर में 5, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 0 है ना, इसका मतलब इकाई अंक इसका 0 आने वाला है। यानी कि 20 को अगर 5 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इकाई अंक पूछे तो 0 होगा। अगर मैं बात कर लूं 36 का,
36 के पावर में आप कुछ भी रखो, 73 रखो, 75 रखो, कुछ भी, तो यहाँ पर 6 है इकाई अंक और इसका आंसर भी इकाई अंक में 6 आने वाला है, यानी कि इसके आंसर का इकाई अंक कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने 731 का पावर 256 प्लस ले लेते हैं 252 का पावर 3। 52 नहीं लेते हैं अभी हम, यहाँ पे 52 वाले बताएंगे। आप कहोगे कि 0 1 5 6 नहीं रहेगा, 4 रहेगा तो क्या करेंगे, 3 रहेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए बता रहे हैं। बस आप वीडियो को आराम से देखिए अंत तक। 7 करने निकाल के आप यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं, 325 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 731 का इकाई अंक कितना है, 1। अब इस हम जानते हैं कि 0 1 5 6 में अगर कोई भी नंबर इकाई स्थान पर आ गया ना, उसका पावर कुछ भी हो, नो चेंज, 1 है तो 1। अगला 255 का पावर 325, तो अंतिम में 5 है, पावर कुछ भी है, इसका इकाई अंक 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 6, यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा, रिजल्ट जो होगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद वह कितना देगा, 6 देगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन के टाइप पर, पावर वाले पर, कि अगर पावर हो तो क्या करेंगे, और पावर हो तो कैसा पावर, यानी कि 0 1 5 6 ना हो, नीचे बेस में इकाई अंक 0 1 5 6 ना हो, लेकिन दूसरा हो और उसका पावर कुछ हो, यानी कि इसमें से कोई ना हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 734 का पावर ले लेते हैं। अब 734 का पावर 122 है और पूछेगा आपसे कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी कि इसको कैलकुलेशन करने के बाद इकाई अंक पर क्या आएगा। तो दोस्तों 4 है यहाँ पर, ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, 0 वाला नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, इसका दिमाग लगाना पड़ेगा। पावर 122 है, पावर 122 है, इस 122 को क्या करना है, छोटा पावर करना है। क्या करना है, पावर छोटा करना है। छोटा क्या करेंगे, गुना करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये छोटा होगा। तो भाग कितना से लगाएं, तो याद रखिएगा कि अगर पावर बहुत ज्यादा हो, बड़ा हो, और बेस में 0 1 5 6 में से कुछ ना हो, दूसरा हो कुछ, जैसे 4 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी है, 7 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को 4 से भाग लगाएंगे। कितने से, 4 से, 4 से भाग लगाना है। अब दिमाग लगे दोस्तों कि 734 का पावर 122 में हम 4 से भाग लगाएंगे, ये रूल होता है, 4 नहीं, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर इकाई अंक 4 है तो 4 से भाग लगाए, 5 रहता 5 से, नहीं, ऐसा नहीं, 4 है तो कुछ भी है यहाँ पर, अगर 4 रहता, 3 रहता, 7 रहता, 9 रहता, यानी कि 0 1 5 6 में से कुछ ये दूसरा नंबर रहता है, इन सभी के अलावा कोई नंबर रहता है यहाँ पर, जैसे है यहाँ पर 4, तो पावर में हम लोग जितना भी बड़ा संख्या है उसमें हम 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाइए, 4 तिया 12, कैंसिल, यहाँ पे 0 2। अब समझिए दोस्तों कि यहाँ पर शेष कितना बच गया, 2। शेष जो बचा ना, उसी को पावर में लिख लेना है, उसी को क्या करना है दोस्तों, पावर में लिख लेना है। अब समझिए इसका इकाई अंक क्या है, 4, इसका इकाई अंक 4। अब 4 का पावर 2, तो 4 चौके कितना होता है दोस्तों, 16। 16 में इकाई अंक क्या है, 6, इसका आंसर होगा 6। कितना होगा आंसर, 6 होगा।